आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासती काबीना के कल मुनक़दा इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें अगले 2 सालों में रियासत के गन्ने के ज़ेर काश्त 3,05,000 हेक्टेयर ज़रई रकबे को माइक्रो इरीगेशन के तहत लाने का फैसला किया गया। इस मंसूबे में किसानों को 2% शरह सूद के हिसाब से फी हेक्टेयर के लिए 85,400 रुपयों का महदूद कर्ज दिया जाएगा। किसान के कर्ज पर 7.25% सूद वसूल किया जाएगा। पाबंदी से कर्ज अदा करने के बाद 4% सूद रियासती हुकूमत और 1.25% शक्कर कारखाने अदा करेंगे, जबकि किसान को सिर्फ 2% शरह के हिसाब से सूद अदा करना होगा। डिस्ट्रिक्ट लैंड डेवलपमेंट बैंकों के सभी असासों की फरोख्त से मुताल्लिक हतमी फैसला करने के लिए काबीना की ज़ैली कमेटी कायम करने का भी कल काबीना में फैसला लिया गया। इसके अलावा रियासती काबीना ने मनोधैर्य मंसूबे के मेयार में तब्दीली करने का भी फैसला किया है। इसके तहत किसी वाक़े में अगर कोई खातून या बच्चा मुस्तकिल तौर पर ज़हनी या जिस्मानी माजूर हो जाए या इज्तिमाई इस्मत दरी की शिकार खातून शदीद जख्मी हो जाए या तेजाब से किए गए हमले में उसका चेहरा जल जाए तो मुतासरा को 10 लाख रुपये माली इमदाद फराहम की जाएगी। 10 लाख रुपयों में से 2.5 लाख रुपये फौरी अदा किए जाएंगे, जबकि 7.5 लाख रुपये 10 सालों में मुतासरा के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। इसके अलावा लड़कियों की शरह पैदाइश में इजाफे के मकसद से शुरू किए गए माझी कन्या भाग्यश्री मंसूबे के दायरे में तोसी करने का भी काबीना ने फैसला किया है। इसके तहत अब 7.5 लाख रुपये सालाना तक की आमदनी वाले खानदानों को इससे फायदा पहुंचेगा। 1 अगस्त से इस पर अमल होगा। इससे पहले सिर्फ सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले खानदान ही इससे फायदा उठा सकते थे। मानसून इजलास के दूसरे दिन कल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जमकर हंगामा आराई हुई, जिसके बाद ऐवान का कामकाज बार बार मुलतवी करना पड़ा। लोकसभा में अपोजिशन अरकान ने किसानों के मामलात उठाते हुए नारेबाजी की, जिससे कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ी। राज्यसभा में अक़लियतों और दलितों पर मुजालिम से मुताल्लिक बहस हो रही थी। राज्यसभा में गौरक्षकों के मामले पर हुई गर्मा गर्म बहस के बाद ऐवान की कार्रवाई पहले 2 मरतबा और इसके बाद दिन भर के लिए मुलतवी की गई। इस बीच बहुजन समाजवादी पार्टी की सरबराह मायावती ने कल राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। दलितों पर हो रहे मजालिम के बारे में ऐवान में उन्हें बोलने न देने को मायावती ने इस्तीफे की वजह बताया। एनडीए के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू और अपोजिशन के गोपाल कृष्ण गांधी ने मुल्क के नायब सदर के ओहदे के लिए कल अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। ये कागजात नामजदगी पार्लियामेंट हाउस में दाखिल किए गए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सदर अमित शाह और आला पार्टी रहनुमा एल के आडवाणी और सुषमा स्वराज भी मौजूद थीं। नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए नायडू ने इस एतमाद का इजहार किया कि वो इस अजीम ओहदे का एहतराम करेंगे और सभी के साथ इंसाफ करेंगे। वेंकैया नायडू ने यह भी कहा कि अब उनका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं रहा है, क्योंकि नायब सदर का ओहदा पार्टी से बालातर है। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी छोड़ने पर दुख हो रहा है। नायडू ने उन सभी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी उम्मीदवारी की हिमायत की है और कहा कि भारत की कुव्वत पार्लियामानी निजाम में मुज़मिर है। अपोजिशन के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, पार्टी नायब सदर राहुल गांधी और दूसरे आला रहनुमाओं की मौजूदगी में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। गोपाल गांधी ने कहा कि वो मुल्क के आम आदमी की उमंगों की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे नामानिगार का कहना है कि आज कागजात की जांच पड़ताल होगी और इस महीने की 21 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। अगले महीने की 5 तारीख को चुनाव होगा और उसी दिन वोटों की गिनती अमल में आएगी। रियासत के बेशतर हिस्सों में कल इत्मीनान बख्श बारिश हुई। कोल्हापुर, सतारा, शोलापुर और रत्नागिरी जिलों में हुई बारिश से नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। अहमदनगर जिले के भंडारदरा डैम के इलाके में हुई बारिश से डैम की सतह आब में भी इजाफा हुआ है। भंडारदरा डैम 65% लबरेज हो चुका है। अहमदनगर जिले के 12 प्रोजेक्टों में से नीलवंडे, मुड़ा और आढ़ड़ा प्रोजेक्टों में आबी जखीरे में इजाफा हो रहा है। जालना जिले के अंबड़ और परतूर समेत कई इलाकों में भी कल बारिश हुई। लातूर जिले में कल रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी रहा। उस्मानाबाद, नांदेड़ और हिंगोली जिलों के मुख्तलिफ मकामात से भी कल बारिश की इत्तला मौसूल हुई है। बीड़ जिले में भी कल सुबह से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जहां इत्मीनान बख्श बारिश की बदौलत दोबारा तुख्मरीजी टल जाने से किसानों ने राहत की सांस ली है। सरकार ने मुतनाज़ा इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक का पासपोर्ट मनसूख कर दिया है। जराये ने बताया कि कौमी जांच एजेंसी NIA की दरख्वास्त पर मुंबई के इलाकाई पासपोर्ट दफ्तर ने इसे रद्द किया है। NIA नाइक की मुबैना दहशतगर्दाना सरगर्मियों और फिरकावाराना नफरत फैलाने की जांच कर रही है। ये जांच उनकी तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ भी की जा रही है। एजेंसी ने सिलसिले में उनके अरकान खानदान से भी पूछताछ की है। समझा जा रहा है कि NIA अब जाकिर नाइक को मुल्क बदर किए जाने या उनकी मुंतकली के कानूनी इम्कानात का जायजा लेगी। मराठवाड़ा टीचर्स एसोसिएशन के साबिक सदर राजेश्वर राव देशमुख कल लातूर में चल बसे। वो 81 बरस के थे। गुज़िश्ता कई दिनों से लातूर के अस्पताल में उनका इलाज जारी था।
ان کے آخری رسومات کل بیڑ ضلع کے پرلی میں ادا کر دی گئیں۔ انہوں نے پرلی کے ویدیناتھ اسکول میں بطور مدرس اور صدر مدرس بھی خدمات انجام دیں۔ راجیشور راؤ دیشمکھ نے ویدیناتھ مندر ٹرسٹ اور جواہر لال نہرو تنظیم کے ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ سماجی سرگرمیوں میں وہ ہمیشہ پیش رہے۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔